मैंने कहा ना कंफर्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, वहां पे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है. लुक एट दिस वेरी सीट एडजस्टमेंट. दिस इज समथिंग फर्स्ट इन द इंडस्ट्री. This Basalt is value for money. प्रॉब्लम्स अभी तक सिट्रोन ने फेस करी, कस्टमर से जो फीडबैक मिला उससे कुछ जो बदलाव किए वो आपको इस गाड़ी में दिखेंगे. बहुत सारे सवाल आए थे हमें हमारे जागरण हाईटेक के इंस्टाग्राम पेज पर जब हमने ड्राइव के दौरान इसकी तस्वीरों को साझा किया था. हम आपको कई सारी वजह बताएंगे कि ये गाड़ी आप क्यों लें, और वो भी वजह बताएंगे जो कि सिट्रोन के लिए मुश्किल हो सकती है. नमस्कार दोस्तों, सिट्रोन की नई गाड़ी बसॉल्ट के साथ सिट्रोन भी तैयार है और हमारे रिव्यू के साथ हम भी. इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा. हम आपको कई सारी वजह बताएंगे कि ये गाड़ी आप क्यों लें, और वो भी वजह बताएंगे जो कि सिट्रोन के लिए मुश्किल हो सकती है, कस्टमर्स के लिए भी परेशानी. शुरुआत कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज के साथ, वो है इसका डिजाइन. एक कूपिश एसयूवी कह रही है सिट्रोन इसको, क्योंकि कूपिश रूफ लाइन, अगर आप इसका साइड का हिस्सा देखेंगे वहां पर आपको कूपिश रूफ लाइन है जो कि देखने को मिलेगी. और सिट्रोन सन 1970 से ग्लोबल मार्केट में कूपिश गाड़ियां बना रहा है. कुछ बहुत बेहतरीन गाड़ियां उसने मार्केट को दी भी हैं. इस गाड़ी को सिट्रोन की जो C-Cube प्लेटफॉर्म है, जिस पर सिट्रोन ने कहा था कि हम 4 गाड़ियां निकालेंगे, ये उसी पर बनी एक गाड़ी है. यानी कि इस पर C3 एयरक्रॉस जो है वो मौजूद है, C3 मौजूद है, EC3 मौजूद है. ये वही C3 एयरक्रॉस C3 वाला प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया. यानी कि बहुत कुछ, या यूं कहिए कि सब कुछ से थोड़ा सा कम आपको यहाँ पर मिलेगा. जो प्रॉब्लम्स अभी तक सिट्रोन ने फेस करी, कस्टमर से जो फीडबैक मिला उससे कुछ जो बदलाव किए वो आपको इस गाड़ी में दिखेंगे. और यही बदलाव जो मार्केट में अब गाड़ी मौजूद है C3 एयरक्रॉस और EC3 उनमें भी मिलेंगे. फ्रंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है ये नया है जो कि आपको दिया गया है. और ये मुझे अच्छा लगता है. जब से C5 आई थी ना, तब से मुझे ये डबल मोटिव विद पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम एक्सेंट अच्छे लगते हैं. ये सिट्रोन की पहचान है और वो पहचान आपको यहाँ पे भी दिखेगी. गाड़ी के लिए जो मेन एक्स फैक्टर है जो मैंने कहा, वो इसका साइड प्रोफाइल है. और साइड प्रोफाइल पर अगर आप नजर डालेंगे तो 17 इंच के ये व्हील्स हैं जो कि आपको यहाँ मिलेंगे. ये जो 17 इंच के व्हील्स हैं ये भी 2 अलग अलग डिजाइन में है. वेरिएंट के हिसाब से आपको इसमें चेंजेस दिखेगा. सिट्रोन में जो सबसे बड़ा बेंचमार्क होता है वो उसकी सस्पेंशन होते हैं. राइड एंड हैंडलिंग इसकी कैसी होती है, सी यानी कंफर्ट पे जो है सिट्रोन बहुत ज़्यादा फोकस करता है. कैसा है वो हम कुछ देर में जान लेंगे. लेकिन 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ आपको मिलेगा. कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसको देख के आपकी नज़र रुक जाएगी. अब फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस डोर हैंडल्स. इट विल रिमाइंड यू ऑफ द ओल्ड सैंट्रो. और ये तो बाहर है, दिखाई दे रहा है. नॉट वेरी हैप्पी विद दिस, बट इस बात की भी गारंटी है सिट्रोन कस्टमर्स की बात सुनता है तो इस पे भी जल्दी से आपको बदलाव दिख जाएगा. व्हील बेस जो है वाजिब है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कूपिश रूफ लाइन है जो कि बहुत ही खूबसूरती से नीटली इंटीग्रेट होके रियर पर जा रही है. और रियर में आपको ये उभरा हुआ 3D टेल लैम्प, बट दिस इज हेलोजन, हाँ बाय द वे, आपको मिलेगा. ये जो स्क्वायरिश व्हील आर्चेस दे रखे हैं ये भी इसका जो साइड प्रोफाइल है ना उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं. एक एसयूवी लुक देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये जो तीसरा हिस्सा है उसके साथ मुझे थोड़े अलग. अब ना एक बार आप ज़रा, इस वक्त आपको गाड़ी दिख रही है, आप एक बार पूरा थर्ड प्रोफाइल देखेंगे तो यू डिसाइड, इज इट लुकिंग लाइक एन एसयूवी, इज इट लुकिंग लाइक अ सेडान, और इट इज़ लुकिंग लाइक समथिंग इन बिटवीन. अगर सिर्फ 2 हिस्से लेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो जैसे बलेनो ने फ्रॉन्क्स के साथ किया, कुछ ऐसा नज़र आएगा. ना ये एसयूवी रही, ना ये सेडान रही. इट्स लाइक वी आर चेंजिंग द साइकिल. एक टाइम था जब सेडान को पहले चॉप किया गया. इंडिगो ECS की कहानी बोल रहा हूँ, 4 मीटर से छोटी लाने के लिए. ये गाड़ी जो है लंबाई में 4 मीटर से लंबी है, आपको ये बता दूं मैं. अब देखिए कहानी फिर उल्टा हो गई. 4 मीटर से लंबी गाड़ी है और बूट लगाने के लिए कूपिश रूफलाइन भी है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है. अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि तीनों प्रोफाइल यानी कि फ्रंट, साइड या फिर रियर में सबसे अच्छा क्या दिख रहा है, तो मुझे इसका जो रियर है ना वो सबसे अच्छा, नीट, क्लीन और एक क्वालिटी के साथ दिख रहा है. माना हेलोजन लाइट्स हैं बाहर की तरफ उभरी हुई हैं, बट दैट 3D इफेक्ट एंड द वे इट इज बीन कार्व्ड विद दिस ब्लैक सिल्वर बम्पर, एब्सोल्युटली क्लीन कॉन्टोर्स है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं.
सो मुझे इसका जो और इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, कूपिश रूफ लाइन के होने के बावजूद इंटीग्रेशन जो है इसको ऊपर रख के जो किया गया है दैट इज लुकिंग वेरी गुड। ये मेरे लिए तो इस गाड़ी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कुल मिलाकर ये गाड़ी जब आप 360 में एक बार और देखेंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ही नहीं कई सारे लोग जानना चाहेंगे कि वेदर वी आर रेडी फॉर दी सॉर्ट ऑफ डिजाइन और नॉट। और ऐसा नहीं कि पहली बार आप देख रहे होंगे, मार्केटिंग में कुछ भी कहा जा सकता है कि दिस इज एन SUV, कूपे SUV और एनीथिंग, बट वी हैव सीन थिंग्स लाइक दिस। हमें इस तरीके की चीज़ें हमने देखी हुई हैं, कुछ कस्टमर्स ने पसंद करी हैं, कुछ नहीं करी हैं, लेकिन जिस तरीके से अब कुछ और प्रोडक्ट्स आपको बाजार में दिखेंगे, कर्व भी आपको दिखेगी, तो लगता है कि मार्केट शायद ऐसा कुछ नया चाहता है और तभी मार्केट की उसी डिमांड को मीट करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये लेकर आ रहे हैं। बाय द वे दिस कार इज गोइंग टू बी ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड अदर कंट्रीज। सिट्रोएन के मामले में ये बात एक और आपको बताना चाहूँगा कि सिट्रोएन जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, 14 से ज़्यादा कंपनियाँ इसके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं, लेकिन सिट्रोएन ने जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ना उसको बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया है। पहली कंपनी है OEMs की अगर बात करूं जो कि इंडिया से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एक्सपोर्ट कर रही है। चलिए, तो पूरा सिट्रोएन का ब्रांड बता दिया मैंने आपको। रियर पे आ जाइए, यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो शायद आपको पसंद आए। यू नो, लेट मी कन्फेस, आई लव सिट्रोएन फॉर 2 थिंग्स। दैट इज द काइंड ऑफ कंफर्ट दैट यू गेट इनसाइड। कैबिन स्पेशियस लग रहा है फर्स्ट लुक में ही, जो कलर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं वो भी आपको स्पेशियसनेस दिखाते हैं। द काइंड ऑफ कुशनिंग दैट इज बीन देयर, द वे एवरीथिंग इज बीन कार्व्ड, गाड़ी में स्पेस की कमी नहीं लगेगी। हाँ, सच्चाई यही है कि यहाँ पे 2 ही व्यक्ति 6 फुट के बैठ पाएंगे और कूपिश रूफ लाइन होने की वजह से कुछ लंबे पैसेंजर्स को दिक्कत भी आएगी। मेरी हाइट 5'6", मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मुझसे लंबे पैसेंजर्स को दिक्कत आएगी और 2 ही बंदे बैठ सकते हैं। कुछ कस्टमर्स ने जिन चीज़ों की डिमांड करी थी उन चीज़ों की डिमांड को यहाँ पे पूरा किया हुआ साफ नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रेयर AC वेंट्स दिए गए हैं। बाय द वे, सीट बेल्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, चाहे किसी भी सीट पर आप बैठे हो, सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें। रोड सेफ्टी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है, और जो 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल करते हैं वो हेलमेट ज़रूर पहने। कमिंग बैक टू द टॉपिक, रियर AC वेंट कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो कि यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की गई है। 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन ये C टाइप नहीं है। अब तो हर जगह C टाइप ज़रूरी है। सेंट्रल आर्म रेस्ट, अगेन दिस इज़ ए न्यू वेलकम एडिशन इन दिस वन, एंड हेड रेस्ट एडजस्टेबल, ये भी एक उम्दा चीज़ है जो कि यहाँ पे दी गई है। 6 एयरबैग्स हैं जो कि गाड़ी में आपको मिलेंगे। हिल होल्ड, ESP यानी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और पीछे वाला, मैंने कहा ना, कंफर्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। लुक एट दिस वेरी सीट एडजस्टमेंट, दिस इज समथिंग फर्स्ट इन द इंडस्ट्री, एंड आई कैन अश्योर यू कि इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल में बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी करना चाहेंगे। तो कुछ एक्स फैक्टर होते हैं ना हर गाड़ी में, इसमें मुझे ये पीछे एक एक्स फैक्टर है जो कि नज़र आया। और क्या क्या एक्स फैक्टर है ये समझने के लिए अब चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे सिट्रोएन की गाड़ी को सही से समझा जा सकता है। तो हाईटेक फ्रेंड्स, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ डज इट ड्राइव। बहुत सारे सवाल आए थे हमें हमारे जागरण हाईटेक के इंस्टाग्राम पेज पर जब हमने ड्राइव के दौरान इसकी तस्वीरों को साझा किया था। तो उन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। जो सबसे पहला सवाल आया था वो टाइनी whirlwind, if I am pronouncing that right, brother. तो आपका सवाल ये था कि whether it is fun to drive. Whether it is fun to drive. Before I come to that answer, आपको ये बताता हूँ इसमें इंजन कौन सा जो कि इस्तेमाल हो रहा है। सेम इंजन जो है क्रॉस में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड भी है और टर्बो चार्ज भी है, दोनों मौजूद हैं। अब नेचुरली एस्पिरेटेड जो है उसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है जो कि दिया गया, वहाँ पर 80 नहीं है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। वो आपको करीब 82 PS की पावर देता है और 115 Nm का टॉर्क है जो मिलता है वहाँ पर, और वहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है जो कि दिया गया है। कॉस्ट इफेक्टिव ज़रूर रहेगा। इसके अलावा जो जिनको अपनी गाड़ी से थोड़ा ज़्यादा फन चाहिए उनके लिए जो दूसरा इंजन ऑप्शन है वो अपना टर्बो चार्ज का है। अब टर्बो चार्ज में पावर तो 110 की है, चाहे वो ऑटोमेटिक लें या मैनुअल लें। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और 6 स्पीड ही मैनुअल ट्रांसमिशन मौजूद है, लेकिन जो टॉर्क है वो थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आएगा आपको। इस वक्त जो हम चला रहे हैं वो 80 है और यहाँ पे 205 Nm का टॉर्क है जो कि मौजूद है। Those are the specs that we are talking about. How does these specs
work on road. Now, if you want fun to drive, first you need your steering to respond well to you. तो steering से जो input है ना, हम गोवा में हैं and winding roads की कमी नहीं, हम कुछ घाट section और कुछ और जगह भी होकर आए, and this is something that I can confirm you, the kind of feedback that you get from the steering, the way it weighs and the way it gives you control over winding road, it is fabulous. Citroen के बारे में आप ये तो बात जानते ही होंगे कि इन 3 चीज़ों में ना वो बहुत ही सॉलिड है, कंफर्ट के मामले में, राइड एंड हैंडलिंग के मामले में। तो वहाँ पर ना मैं अभी भी कह सकता हूँ कि ये किस ब्रैकेट में आ रही है, ये भी एक सस्पेंस इसलिए कहूँगा क्योंकि कंपनी तो यही कह रही है कि इसको एज अ कर्व राइवल, क्रेटा सेल्टोस राइवल उतारेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं इस गाड़ी को वहाँ पर पिच करना चाहिए। इस गाड़ी को मुझे लगता है उसके थोड़ा नीचे, यानी कि वेन्यू या फिर सोनेट जो हो गई, उसके खिलाफ पिच करे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसका मतलब है कि इसकी जो कीमत है उसको भी अगर कम रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हैं जो कि मिल सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट पोजिशनिंग, इट इज़ गुड, वंडरफुल, पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद योर फैमिली। स्टीयरिंग से इनपुट अच्छा है, इंजन रिस्पॉन्स अच्छा है, गियर शिफ्ट इतने स्मूथ नहीं कहूँगा जितने आपको बाकी गाड़ियों में मिलेंगे, बट देन दे सर्व द पर्पस। रोड नॉइज जो है ना, NVH के मामले में ना ये ज़रूर है कि इट इज़ नॉट डन दैट वे कि यू फील एवरीथिंग इज कूल एंड काम, यू कैन फील इट, और जब आप इंजन को रेव करते हैं आपको वो साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको हल्का फुल्का बॉदर करेंगी। इफ़ आई हैव टू रैंक इन केस ऑफ फन टू ड्राइव, आई गिव इट 7 आउट ऑफ 10। अगला सवाल ले लेते हैं बी वशिष्ठ जी का, जागरण हाईटेक के इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने सवाल पूछा था। तो वशिष्ठ जी, आपने पूछा है कि डज इट ड्राइव बेटर देन C3 एयरक्रॉस? द आंसर वुड बी नो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि दोनों में सभी कुछ सेम है। इट इज़ ऑलमोस्ट द अंडरपिनिंग्स ऑफ द कार आर द सेम, वेट सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि बढ़ी हुई है, उसके अलावा गियर बॉक्स से लेकर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी सेम है। सो द एलिमेंट्स इन बोथ द कार्स रिमेन द सेम। जैसे C3 एयरक्रॉस चलती थी, डिसेंट A to B ले जाने में, वही आपको यहाँ पर भी मिलेगा, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू विल रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट्स नॉट दैट फन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके जो मेन सवाल है उनका जवाब मिल गया होगा। एंड फील फ्री, जागरण हाईटेक पर हमारी ये कोशिश है कि आपके सभी सवालों का जवाब बिल्कुल ऑनेस्टली दे सकें। सो यू कैन ऑलवेज रीच अस टू अस via all these digital media platforms, and we would be happy sharing our experiences with you. One last thing that people want to know, whether this Basalt is value for money. Now, इसका सही जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है वो अभी बाजार में नहीं है, और जब तक इस गाड़ी की कीमत ना पता हो, कहाँ पर ये पोजीशन है, इसके कंपटीशन में क्या है, और जिस कीमत पर इसको उतारा गया है उसमें क्या क्या दे रही है, तब तक मेरे लिए कहना गलत होगा वेदर इट इज़ वैल्यू फॉर मनी और नॉट। इज इट अ गुड प्रोडक्ट? येस, 85% इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। लोकलाइजेशन की वजह से उम्मीद हमें ये भी है कि इसकी प्राइसिंग जो है वो काफ़ी अग्रेसिव रखी जाएगी, क्योंकि जिन चीज़ों को जापानीज़, कोरियंस और इंडियन मैन्युफैक्चरर इस वक्त दे रहे हैं उस सेगमेंट में तो इस गाड़ी के लिए कंज्यूमर प्रेफरेंस में अपनी जगह बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर कीमत को सही नहीं रखते हैं। लेकिन विद अ गुड अग्रेसिव प्राइसिंग, माय गेस बिलो 10 लाख, एज आई सेड बिलो 10 लाख इफ इट इज प्राइस्ड, देन देयर इज अ गेम ऑन। अगर इसके ऊपर कीमत ले जाते हैं तो शायद सिट्रोएन के लिए इंडियन मार्केट में चैलेंजेस बरकरार रहेंगे।